जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम नंबर सिस्टम की जो प्रीवियस क्लास चल रही थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना टॉपिक होगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कोई भी नंबर दे के उसकी कोई भी पावर दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि आपसे इसका इकाई का अंक बताओ। तो फिर क्या करते हो आप, जो पावर होती है ना, जैसे जैसे 2 की पावर 2 है 4, आपको पता है इजीली कर दो कि 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है। इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। अगर वो आपसे पूछे 2 की पावर है ना 80 है, तो उसके इकाई का अंक कैसे फाइंड करोगे। फिर आपका आता है साइक्लिसिटी रूल। साइक्लिसिटी रूल उसमें क्या करते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं। तो आपको ये सिखा दिया जाता है कि अगर बड़ी पावर है ना उसमें 4 का भाग दे दो, जो शेष आएगा ना वो लिख के सोल्व कर दो, आ जाएगा। बट वो 4 से भाग क्यों देते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम वो डिटेल से जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज आपकी क्लास आगे कंटिन्यू। टॉपिक आपका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। देखो नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर आपके यही होते हैं, आपको पता है 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 ये क्या होते हैं, आपके नंबर होते हैं। ठीक है, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जैसे 0 है, 0 की कोई भी पावर, शून्य की कोई भी पावर, जैसे 1 हो तो भी 0 ही रहता है। 0 की पावर 2 करो आप तो भी 0 ही रहता है। 0 की पावर कितने भी कर लो आप, हमेशा 0 ही रहता है। या फिर आप ये कहो 0 को किसी से भी नंबर से गुणा करने पर हमेशा आपका 0 ही रहता है। ठीक है, फिर आपका आता है 1 की पावर 1 भी हमेशा एक ही होता है। 1 की पावर 2 भी हमेशा एक होता है। 1 की पावर 3 भी एक होता है, ऐसे चलता जाता है। 1 की पावर 9 भी हमेशा आपका 1 ही होता है। 2 की पावर 1 2 होता है, आपको पता है। 2 की पावर 2 मतलब आप वर्ग करोगे, इसका स्क्वायर करोगे 4। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। और 2 की पावर 4 16 होता है। फिर ऐसे 16 दूनी 32, 64, 128, 256, 512, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, जैसे आप क्या 3 का देखते हो, 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। 2 कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। 3 की पावर 5 ऐसे 243। 3 की पावर 6 729। 3 की पावर 7 2187। और 8 2561। ये आपको पावर वगैरह ये याद नहीं रखनी, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब इसमें साइक्लिसिटी रूल होता क्या है। आप सिर्फ इसका जो इकाई का अंक है वो याद रख लो। 3 की पावर 9 7 1, फिर क्या आएगा आपका 3 आएगा, फिर 9 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा आपका। ठीक है, ऐसे 4 की पावर 1 करोगे 4 आता है, स्क्वायर करोगे 16 होता है, फिर क्यूब करोगे 64 होता है। फिर इसका एक 4 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 छके 256 आ जाएगा। फिर ऐसे कि आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 4 6 4 6। फिर क्या आएगा आपका, ऐसे ही मल्टीप्लाई करो 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 में 5 की पावर 1 5, 5 की पावर स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। फिर ऐसे 5 की पावर 4 करोगे तो ऐसे नंबर इस साइड तो आएगा, बट यूनिट डिजिट है ना जो आपका इकाई का अंक, वो हमेशा 5 ही होगा। फिर पावर ऐसे बढ़ते जाओगे, 5 को मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, फिर 5 5 5 ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। जैसे 6 का आपका 6 की पावर 1 6 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है आपका 216, उसका इकाई का अंक क्या होता है, 6 ही होगा। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर 6 से 6 ही आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे क्या है 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा। 7 का देखो ऐसे 7 होता है, फिर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, उसका इकाई का अंक क्या होगा 9 हो गया। 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो उसका इकाई का अंक 3। फिर ऐसे फिर 1 आएगा, फिर 7 फिर 9 फिर 3 फिर 1 फिर 7, मल्टीप्लाई करते जाओगे ना तो ये आएगा। 8 का कह रहे जैसे 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, ऐसे 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, फिर 8 से करो, फिर जो उसका इकाई का अंक 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 फिर 8। ऐसे 9 का करोगे ना, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 क्या होता है 81 होता है। क्यूब क्या होगा 729 होगा, इकाई का अंक, फिर 1 फिर 9 फिर 1 फिर 9 फिर 1 फिर 9, ऐसे ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इसके अंदर आप इम्पोर्टेंट क्या है, एक चीज नोट करो। देखो जैसे पावर में 4 का भाग क्यों देते हैं, 4 का साइक्लिसिटी रूल क्यों होता है वो देखो। जैसे
जीरो में है ना, जीरो की कोई पावर हो वो तो जीरो ही रहेगा। एक की भी कोई भी पावर हो ना वो भी हमेशा वन ही रहता है, एक ही रहता है। अब 5 की कोई भी पावर ले लो आप, उसका भी इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहता है। 6 में देखो आप नोट किया हो 6 6 6 6 6 चलता ही रहता है। 6 की कोई भी पावर हो उसका इकाई का अंक भी हमेशा 6 ही होता है। तो आप नोट करके लिख सकते हो 0 1 5 और 6, इसकी कोई भी पावर हो नोट डाल के लिख सकते हो 0 1 5 6, इसकी कोई भी पावर हो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 5 और 6 ही रहेगा। 0 1 5 और 6 ही रहेगा। देखो आप देख ही रहे हो, जैसे 1 की पावर 1 2 करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। 0 1 5 6 ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब जैसे देखो 2 है, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, उसके बाद देखो फिर 2 आएगा, फिर 4, फिर 8, फिर 6, ऐसे चलता जाएगा। 2 4 8 6। 3 के केस में देखो 3 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया, 1 आया, फिर 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, ऐसे चलता जाएगा। 4 के केस में देखो फिर 4 आएगा, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, 4 6 4 6, ऐसे चलता जाएगा। कहने मतलब अगर 4 की पावर है ना ओड है तो 4 आएगा, 4 की पावर इवन है सम है तो 6 आएगा। देखो 4 एकम 4 होता है, ऐसे याद रख लो। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का वर्ग होता है 16। अगर पावर अगर इवन है तो 6 आएगा, अगर ओड है तो 4 आएगा। 4 का केस में 5 और 6 में क्या हमेशा सेम रहता है। 7 के केस में देखना 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, हर 4 पावर के बाद में क्या है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6। 9 के केस में देखना 9 1 9 1, 9 1 9 1, ऐसे चलता जाएगा। तो पावर को 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं हमेशा कि 4 के बाद में ना पावर जो इकाई का अंक है ना वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। 4 नंबर ऐसे हैं 0 1 5 6, इसका इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा। 2 नंबर ऐसे हैं 4 और 9, अगर उसकी 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, अगर पावर ओड है ना तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 9 के केस में 9 की पावर अगर ओड है ना तो 9 आएगा, और 9 की पावर इवन है जैसे 9 9 81, 9 की पावर 2 है सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये दो आपके अलग है 4 और 9, ठीक है। इसमें पावर ओड इवन से ही आपको याद रखनी है। बाकी जो बचे वो फिर आप 4 के साइक्लिसिटी रूल से निकालेंगे। एक बार ये देख लो दोबारा से, फिर इसको रफ करते हैं। जैसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पहले एक बार एग्जाम्पल देखो। अगर आपसे ये पूछा जाए 2 की पावर 2 है, इसका इकाई का अंक कितना होगा, इजीली बता दो कि 2 की पावर 2 है 4 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 की पावर अगर 81 है तो इसका इकाई का अंक बताओ। अगर 2 की पावर 81 है तो इसका इकाई का अंक बताओ। इस केस में क्या करोगे आप, पावर को है ना, जो पावर है आपकी उसको 4 से भाग करोगे, पावर को 4 से भाग करोगे, क्योंकि 4 के बाद में ना रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको बताया था ना 2 की पावर 1 कितना था, 2 था। 2 की पावर 2 कितना था, 4 था। 2 की पावर 3 कितना था, 8। 2 की पावर 4 16, फिर 5 32। 2 की पावर 6 कितना, 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8
256। क्या 4 के बाद में ना जैसे इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, 2 4 8 6, 2 4 8 6। फिर 2 की पावर 9 कितना होता है 512, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। तो 2 4 8 6, 2 4 8 6 क्या है रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर छोटा एग्जाम्पल पूछ लिया जाए जैसे ये 2 की पावर 2, इसका इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। अब पूछा 2 की पावर 81, अब 2 की पावर 81 कितना होता है नहीं पता, कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आता है आपका 4 का साइक्लिसिटी रूल, साइक्लिसिटी रूल बोलते हैं इसे। 4 साइक्लिसिटी रूल मतलब क्या है, 4 के बाद में साइकिल क्या है स्टार्ट हो जाती है, रिपीट होने स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको साइक्लिसिटी रूल भी कह देते हैं आपका। जैसे 81 है ना आपका, इसमें क्या करोगे 4 का भाग करोगे, 4 दूनी 8, 1 0, 20 पे गया, एक क्या बचा आपका शेष बचा। जो ये शेष बचता है ना उसको पावर में लिख देते हैं। 2 की पावर कितना लिखोगे 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, ठीक है। तो इसका जो इकाई का अंक है ना 281 का, वो क्या होगा आपका 2 ही होगा। 281 का इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। जैसे एक एग्जांपल हो देखो आप, 2 की पावर 5 है, इसका इकाई का अंक बताओ। 2 की पावर 5 है, इसका इकाई का अंक बताओ। क्या करोगे, एक तो आप इजीली वैसे करोगे, 2 की पावर 5 कितना होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है, आपको पता है, ठीक है। एक क्या तरीका बताया आपको, जो 5 है ना उसको 4 से भाग कर लो, 4 एकम 4, शेष कितना आया 1। जो ये शेष आता है ना, जो रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में आपका शेष, इसको क्या लिख दो इसके बराबर लिख दो 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, इसका इकाई का अंक कितना आएगा 2 ही आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 2। आया समझ में। जितनी पावर दे रखी ना उसको आप 4 से भाग करके देख लेना, फिर सोल्व कर लेना, इकाई का अंक आ जाएगा। एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट इसका, अगर ये पूछा जाए कि मान लो कि 2 की पावर 8 है, इसका इकाई का अंक बताओ आप। 2 की पावर 8 है, इसका इकाई का अंक, एक तो आपको पता चलेगा 2 4 8 16 32 64 128 256 करोगे तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि अगर 8 के अंदर नाप है 4 का भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या आता है आपका शेष 0 आता है। जो ये शेष है ना ये 0 आता है। फिर इस केस में क्या करते हो, अगर शेष 0 आए ना 2 की पावर कितना लिखोगे आप 4 लिखोगे, क्योंकि 2 की पावर 4 का अंक कितना होता है 6 ही होता है। वैसे भी 2 की पावर 8 कितना होता है 256 होता है ना, तो इसका इकाई का अंक कितना आया 6 आया। तो 2 की पावर 4 लिखना पड़ेगा, नोट डाल के लिख लो, जब भी शेष 0 बचे तो पावर 4 लेंगे। जरूरी नहीं 2 की पावर 4, 3 की पावर भी 4 आ सकती है, 4 की पावर भी। कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर शेष 0 बच जाए ना तो जो लास्ट होता है ना पावर वाला 1 2 3 4 ये वाली पावर लेते हैं, अगर शेष 0 बच जाए तब। अगर 1 बचेगा तो ये बचेगा, अगर 2 बच गया तो ये, 3 बचा तो ये, अगर शेष 0 बच जाए तो 4 पावर लेते हैं, ठीक है। ये आपका छोटा सा पॉइंट था। आगे देखो, एक आपको बताया था 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, इसकी कोई भी पावर हो, कोई भी पावर, इसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 0 1 और 5 और 6 ही रहेगा। इसका इकाई का अंक हमेशा चाहिए। अगर इसके अलावा जो टर्म बचे, पहला पॉइंट तो ये आपका, अगर 0 है 1 है, ये पूछा मान लो कि आपके 5 की पावर 5 है, इसका इकाई का अंक बताओ क्या आएगा। 5 की पावर 5 है, इसका इकाई का अंक बताओ क्या होगा। 5 की कोई भी पावर हो, इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। वैसे करना चाहो देखो, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 और 25 25 कितना होता है 625, और 625 को फिर 5 से गुणा करोगे तो फिर भी इकाई का अंक क्या आएगा आपका 5 आएगा। एक तो पॉइंट ये डाल लो कि 0 1 5 6 इसकी कोई भी पावर हो,
उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा आपका 0, 1, 5 और 6 ही आता है। सेकंड बात, नंबर कितने होते हैं आपके 0, 1, 5, 6, फिर बचे आपके 0 से लेकर 9 तक होते हैं ना, 2, 3, 7, 8। अगर ये नंबर आ जाए, सेकंड पॉइंट, इसकी कोई भी पावर हो तो क्या करते हैं यहाँ पे, उस नंबर को है ना, उस पावर को, ये वाली जो पावर, उसको 4 से भाग करते हैं, और जो शेष आता है, जो रिमाइंडर आता है, वो आपको लिख देते हैं। इस पे आपको क्वेश्चन करवाएंगे, फिर अच्छे से और समझ में आ जाएगा। पहले 3 पॉइंट है, नोट कर लो। तीसरा क्या आपका बच गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 बचा और 9 बचा, 5, 6, 7, 8, 9 में 4 और 9 के केस में 2 नंबर ये बचते हैं। अगर 4 की पावर इवन है, सम है, तो उसका इकाई का हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा। याद नहीं रहे तो ये ऐसे याद रखना, 4 की पावर 2 कितना होता है, 16, तो इसका इकाई का हमेशा क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। अगर 4 की पावर ओड आ जाए, विषम आ जाए, 4, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। याद करने के लिए 4 की पावर 1 या 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। ऐसे याद रखना है 4 को आप, 4 की पावर अगर सम है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही होगा, और 4 की पावर अगर ओड है, विषम है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 होगा। इवन है 6 है, ओड है तो 4। सेम केस 9 का है, 9 की पावर अगर सम है, जैसे 9 का स्क्वायर कर लो 81, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और 9 की पावर विषम है, मतलब ये इवन और ये आपकी ओड, 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 ही होता है। याद रखें, 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 9 होगा, अगर सम है तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। पावर में 2 नंबर ऐसे, क्योंकि इसमें पावर है ना 4 की रिपीट हो रही है, आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, 4, 6, 4, 6, 4, 6। 9 का केस क्या बताया था, 9, 1, 9, 1, 9, 1, ऐसे चलता जाता है। 4 नंबर ऐसे थे, इनकी इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा। ये नंबर ऐसे है, इसमें पावर में आप भाग करके देख लेना, जो शेष बचे वो लिख देना, उससे आ जाएगा। और 2 नंबर ये ऐसे हैं जो हमेशा 4, 6, 4, 6 या 9, 1, 9, 1 रिपीट होते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो एक बार, अगर फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखो फिर, जैसे 5 के केस में एक चीज और देखना, अगर 5 को है ना किसी भी ओड नंबर से, विषम संख्या से, अगर 5 को किसी भी विषम संख्या से आप गुणा करोगे ना, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 से आएगा। जैसे 5 दिए 15, 5, 5, 25, 5, 7, 35। 5 को किसी भी विषम संख्या से अगर गुणा करो तो इसका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। और 5 को अगर इवन नंबर से, सम संख्या से गुणा करोगे तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 5 दूनी 10, ठीक है। एक बात आप ये याद रखना, 5 की कोई भी पावर हो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 होता है। अगर 5 को आप किसी इवन संख्या से गुणा करते हो तो इकाई का अंक 0 आएगा। अगर ओड विषम संख्या से, विषम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 5 आएगा। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट आपको ये पता है और ये याद रखना है, ठीक है। जैसे आपको बताना है, कोई नंबर है 2, 5, 4, 6, ये बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखो इसके अंदर 5 आ गया, 5 इवन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चाहिए इससे कर लो, 5 चौके क्या होता है, 20 होता है। अब 0 आ गया, तो 0 आने के बाद में 0 को किसी से गुणा करना, हमेशा उसका इकाई का अंक क्या होता है, 0 ही रहता है। तो क्या आएगा इसका इकाई का अंक, 0। आई बात समझे। अगर ये ऐसे होता ना 1, 3, 5, 7, अब बताओ इसका इकाई का अंक क्या आएगा,
तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा, क्योंकि 5 को अगर विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपका 5। इकाई अंक क्या आएगा 5। वैसे और भी संख्या आएगी बट ये 5 ही आएगा। इतना एक बार नोट कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करो। एक पहला क्वेश्चन होगा आज का, ऐसा दे रखा है 7 22 522। इसका आपको इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है। बताओ 7 की पावर 22 522 है, इसको आपको इकाई अंक बताना है। सोल्व क्या बताया, पता होना चाहिए आपको कि हर 4 के बाद है ना, हर 4 पावर के बाद में यूनिट डिजिट रिपीट होने स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या बताया था, पावर को क्या करोगे 4 से भाग करोगे। अब एक तो कोई तो कर रहा है ऐसे 4 से भाग, ठीक है, पावर को क्या करोगे 4 से भाग करोगे। एक जिसने प्रीवियस क्लास देखे ना, जिसने डिविजिबिलिटी रूल देखा है, वो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ लास्ट के दो डिजिट है ना, उसको ही 4 से भाग करेगा। 4 5 20, शेष कितना बचेगा 2। भाजकता के नियम पढ़ाए थे आपको सारे के सारे, 1 से लेकर 15 तक। एक जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का 5 का 4 का 11 का 7 का 13 का, सारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है डिविजिबिलिटी रूल। 4 का क्या करोगे आप, भाजकता का नियम लगाओगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग जाता है, अगर कंप्लीट गया तो रिमाइंडर 0 बचेगा, नहीं अदरवाइज जो शेष बचा वही बचा जाएगा। बाकी इस साइड से कोई भी संख्या हो, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है। इस केस में शेष क्या बचा 2 बचा, तो क्या लिखोगे आप, जो शेष बचता वो लिखते हो। 7 की पावर कितनी है 2, 7 की पावर तो कितनी होती है 49। तो इसका इकाई अंक कितना है आपका 9। यूनिट डिजिट है ना आपका, कितना आएगा 9 आएगा। आया समझे। क्वेश्चन था आपका 7 की पावर 22 522 था, इसका इकाई अंक बताना था। कैसे सोल्व करोगे, 4 से भाग करोगे। 4 से भाग करने का आपको डिजिट रूल बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करके देख लो। अगर 2 से भाग करना हो तो लास्ट को डिजिट करते हैं, 4 से करना हो तो कि लास्ट की 2 डिजिट से करते हैं। अगर 8 से भाग करना हो ना तो लास्ट की 3 डिजिट से। ये आपका 4 का 2 4 8 का डिविजिबिलिटी रूल था, भाजकता का नियम था। कोई डाउट हो तो फिर से एक बार वीडियो पॉज करके चेक देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये था 91 92 ये एग्जाम का क्वेश्चन है 91 मल्टीप्लाइड 92 3 4 5 6 7 8 9 तक, और ये पूछा आपका इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा। फाइंड यूनिट डिजिट, या इसका इकाई अंक ज्ञात करें। और ऑप्शन दिए इसके 0, बी ऑप्शन दिया था इन्होंने 5, सी ऑप्शन दिया था 1, डी ऑप्शन 9। ये आपके ऑप्शन है। ये है ना 1 2 91 92 को 99 तक कंटिन्यू मल्टीप्लाई करना है और इसका इकाई का अंक बताना है। ऑप्शन आपके सामने 0 5 1 और 9। बताइए। तो एक चीज बताई थी आपको कि अगर 5 को ना आप इवन से सम से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका इकाई का अंक क्या आता है आपका 0 आता है। देखो ये देखो आप 5 है इसमें, अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 4 5 20 होता है। इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा इसका 0 ही रहेगा, ठीक है। अगर और किसी और ऑप्शन आया तो वो गलत है, 0 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तीसरा क्वेश्चन।
प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बताइए। क्वेश्चन ये था आपका, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब की बार उसने नंबर नहीं दिया, स्टेटमेंट में लिख दिया कि अभाज्य संख्या के प्रोडक्ट का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, बताओ। अब आपको अगर ये नहीं पता ना अभाज्य संख्या कौन सी होती है, फिर आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। और मैंने पूरी एक डिटेल क्लास इस पे बना रखी है नंबर सिस्टम की, जो फर्स्ट बेसिक पे, कि कौन सी संख्या भाज्य होती है, कौन सी अभाज्य होती है, ये वाली। तो कौन से होते हैं आपके? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और खुद के अलावा किसी का भाग न जाए। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। 9 अभाज्य होती है क्या? नहीं होती। कौन सी होती है फिर? 11 होती है, क्योंकि 9 में है ना 1 का, 3 का, 9 का भाग जाता है। 11, 13 ऐसे चलती जाएगी। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का इकाई अंक, प्रोडक्ट मतलब गुणा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके इकाई का अंक बताना आपको क्या होगा, बताए जरा क्या होगा। देखो वही बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर 5 को अगर आप सम संख्या से गुणा करते हो तो 0 आता है, और विषम संख्या से गुणा करते हो तो क्या आता है आपका? हमेशा 5 ही आता है इकाई अंक, है ना। देखो 5 है इसमें, और सिर्फ 2 आने की वजह से ना 5 दूनी क्या होता है? 10 होता है, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर ये 2 तो नहीं होता ना, तो फिर ये पूरा नंबर क्या होता? इकाई अंक 5 होता, बट 5 दूनी 10 होता है। अब 0 को किसी से भी गुणा कर दो, स्टार्टिंग में बताया था 0 की कोई भी पावर हमेशा 0 होती है, और 0 को किसी से भी गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। इसका राइट आंसर क्या हुआ? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका यह बचेगा था, ये था विषम संख्या के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बताइए। जो ओड नंबर है ना, ओड नंबर, विषम संख्या के प्रोडक्ट का इकाई अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है आपका, जो ओड नंबर है विषम संख्या के प्रोडक्ट का इकाई अंक ज्ञात करें। अब विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3, 5, 7, 9, 11। अब की बार क्वेश्चन ये है आपका स्टेटमेंट, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे चलता जाएगा, 13, 15, 17, 19, 21, जिसमें 2 का भाग न जाता हो, विषम संख्या। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन में लिख देता हूँ आपका, 0, 5, 9, 3। करो सॉल्व। कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है आपका। अगर इसमें देखो क्या आ रहा है आपका? 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है। 5 को अगर E1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 0 आता है। अगर विषम संख्या से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? 5 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 5। क्योंकि विषम संख्या में 2, 4, 6, 8 आएंगे नहीं, तो उससे मल्टीप्लाई होके 0 होगा नहीं, तो इससे क्या आ गया? हमेशा आपका 5 ही राइट आंसर इसका। क्योंकि 5 साथ कितना आता है? 35 होता है। 3 5 कितना आता है? 15 होता है। 5 को किसी से भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करना, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। अब की बार क्वेश्चन आपका, इवन नंबर सम संख्या
के प्रोडक्ट का इकाई अंक ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है का यूनिट डिजिट इवन नंबर के प्रोडक्ट का इकाई अंक ज्ञात करें। अब की बार क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपका 2 4 6 8 बताए क्या आंसर आएगा। ऑप्शन में लिख देता हूँ 2 0 4 6, ये आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन है इवन नंबर सम संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करें। बताइए। दो कितनों का आंसर आ रहा है, जिसका 2 आंसर आ रहा है ना वो गलत है, जिसका 0 आंसर आ रहा है वो सही है। अब सोचोगे कैसे, क्योंकि इसमें 5 भी नहीं है। सम संख्या कौन सी होती है आपकी, 2 4 6 8 10 12 14 20वीं सम संख्या आपकी, 30वीं सम संख्या है, 50वीं सम संख्या है, 100वीं की आपकी सम संख्या है। अगर 0 को किसी से गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा क्या आता है 0, तो उसका राइट आंसर क्या आपका 0।